बड़े बुजुर्ग यहाँ उपस्थित है, चाहे वो मेरी माताएं बहनें हो, चाहे मेरे वो चाचा चाची हो, मेरे छोटे नौजवान भाई हो, आप सबको मैं इस मंच से आप सबसे एक बार मैं क्षमा चाहता हूं। क्षमा इस बात का कि हम सबके और आप सबके प्यारे, आप सबके दुलारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता सर का इस कार्यक्रम में आना था, लेकिन आप सबको पता है कि ये जो समय है, क्रिकेट के भाषा में बोला जाए तो पावर प्ले बोला जाता है। उसी तरह राजनीति के भाषा में चुनाव का चंद कुछ दिन रह गया है तो वो पावर प्ले चल रहा है। उसी पावर प्ले के क्रम में आप सबके लिए ही उन्होंने अचानक किसी बड़ी पार्टी से उनकी आज बैठक हुई। आप सबको पता है कि हम लोग किसी से गठबंधन करने जा रहे हैं, उसमें हमारी कुछ शर्तें हैं जिसको पार्टी अभी तक इग्नोर करते आई है, दोनों तीनों पार्टियां। तो उसी क्रम में उनका एक कार्यक्रम हो गया, अचानक कॉल आया कि बैठक है, जिस कारण से वो नहीं आए। तो मैं उनके तरफ से जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं सबको मैं यहीं से पैर छू के माफी मांगता हूं। आप सब उनको बेटा भाई समझ के माफ कीजिए, और ये मेरा मंच से वादा रहा कि अगला जब भी कार्यक्रम आप लोगों का होगा सर जरूर आएंगे। वो आपके बेटा हैं, मैं भी उनके लिए माफी मांगता हूं। मुझे भी लग रहा था कि सर आएंगे, लेकिन सबसे पहले वो जरूरी है जिसके लिए हम लोग आज 1.5 सालों से सड़कों पे चल रहे हैं। तो फिर से एक बार क्षमा प्रार्थी है। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, नौजवान साथियों, मंच पर उपस्थित हमारे पिता तुल राजदेव चाचा, दरभंगा से चल के आए हुए किशोरी चाचा, मुंगेर जिला अध्यक्ष भाई नरेंद्र जी, प्रवीण जी, मंच के संचालक एवं जितने भी यहाँ पे उपस्थित बड़े बुजुर्ग हैं, सबको मेरा प्रणाम। भोजपुरी में सब लोग के गोड़ लागत नहीं। भोजपुरी आवेला रो लोग के समझ में आवेला। अगर भोजपुरी समझ में आवेला तो हम भोजपुरी में ही बोले। बहुत अच्छा लगता कि आज मिथिला के धरती, माँ सीता के धरती पर हम आई बनी, तो सीता मैया के धरती के भी गोड़ छू के गोड़ लगत है। प्रणाम करते नहीं माई के धरती के, जो माता जननी सीता मैया को पूरा विश्व पूजता है और हम भी पूज रहे हैं। आप सबको पता है कि हम लोग जो यहां आए हैं उसका एक ही कारण है, हम सबका आरक्षण। इस आरक्षण के लिए आप सबके मसीहा इंजीनियर आईपी गुप्ता सर लगभग 1.5 सालों से, पता है ना कि 1.5 सालों से उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर सड़क पर हैं। ना ढंग से सो पा रहे हैं, ना ढंग से खा पा रहे हैं, ना वो अपनी कंपनी को देख पा रहे हैं, ना अपने बच्चों के पास समय दे पा रहे हैं। इसी क्रम में, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि वो ये जितने भी चीजें कर रहे हैं, कभी भी सर ने अपने ऊपर श्रेय नहीं लिया। एक बार भी आप लोगों ने उनके मुंह से नहीं सुना होगा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये आरक्षण की जो लड़ाई है उसमें जितना योगदान इंजीनियर आईपी गुप्ता सर का है, उतना ही योगदान आप सबका भी है। बहुत जल्द हम लोग किसी पार्टी से गठबंधन करेंगे और अपने आरक्षण की जो मांग है वो सदन में जाकर खुद आपके बीच से कोई बेटा यहां से जीत कर जाएगा और अपने आरक्षण की आवाज बिहार विधानसभा में रखेगा। ये जो सरकार है इतनी निकम्मी सरकार है कि कहीं भी कोई प्रोटेस्ट होता है, आंदोलन होता है, तो बड़ी से बड़ी तनाशा सरकार जो होती है वो आंदोलन के सामने झुक जाती है। लेकिन ये जो निकम्मी सरकार है
1.5 सालों से हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई सड़क पर हैं, मैदान में हैं, अपनी आरक्षण की मांग के लेके अड़े हुए हैं, लेकिन ये पलटू कुमार चाचा के कानों में जूं तक नहीं जुड़ रहा है। लेकिन आप सब धैर्य रखिए, बहुत जल्द, मात्र 1.5 महीने का समय है, इस 1.5 महीने बाद यही तत्वान पावर, तत्वा का बेटा नीतीश कुमार की कुर्सी को हिलाने में सक्षम रहेगा। यह तभी संभव है जब आप सब इस विधानसभा से, इस जिला से एकजुट होकर और आईपी गुप्ता सर का साथ देंगे। आप सब पता है कि हम लोग पूरे बिहार में कितने हैं? आप सबको पता है कितनी हमारी आबादी है? 80 लाख। भाई ने बोला 80 लाख। अभी हम लोग 1000, 500, 2000 की संख्या में कहीं इस हॉल में है, कहीं हम लोग 20,000, 50,000 की संख्या में होते हैं। और जब 6 से 9 लाख की संख्या में गांधी मैदान गए थे तो ये संदेश पूरे भारत में गया था कि बाप रे बाप, तत्वा बिहार में 80 लाख है। उसी तरह से पूरे भारत में हम लोग लगभग 20 करोड़ हैं। पूरे बिहार में कितने हैं? 20 करोड़। सरकार अगर हमारी बातों को नहीं मानती है तो ये 80 लाख तो टेलर है। 20 करोड़ वाली फिल्म जिस दिन दिल्ली की रामलीला मैदान में आप सब दिखाएंगे ना, तो नरेंद्र मोदी की भी कुर्सी हिल जाएगी। और उस दिन आपका पैर पकड़ेंगे आके और बोलेंगे कि भाई इंजीनियर आईपी गुप्ता जी, आपके लोग पागल हो गए हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं है, चलिए हम आपका आरक्षण वापस देते हैं। और वो आप सबका आरक्षण जरूर देंगे। ये सर ने सभी मंचों से बोला है, मैं भी बोल रहा हूं, आप लोग धैर्य रखिए। मैं छपरा से चल कर आया हूं, लगभग यहां से मेरा जो घर है वो सिवान बॉर्डर पे पड़ता है, 265 किलोमीटर के आसपास में मेरा घर है। लेकिन सर का नहीं आना हुआ, सर काम में फंस गए। मैं राजदेव चाचा से, प्रवीण जी से और जो भी यहाँ के कार्यकर्ता लोग हैं, सब लोगों से लाइन अप किया और भागते हुए यहाँ चला आया। मैं इसलिए आया कि चाहे छपरा हो, सिवान हो, दरभंगा हो, मधुबनी हो, जमुई हो, आप सब हमारे खून हैं, आईपी गुप्ता सर के खून है और आपके हम खून हैं। जब भी अगर खून पुकारेगा तो वो वक्त आ गया है कि एक पुकारने पर 38 जिला के लोग एक जगह हो जाएंगे। क्या आप लोग ये चाहते हैं ना कि वो दिन आए कि एक आवाज पर 80 लाख लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएं? अगर आप लोग ये चाहते हैं तो आईपी गुप्ता सर के कदम से कदम मिलाकर चलिए और आने वाले समय में इंतजार कीजिए कि सर किस पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं। सर की जो सोच होती है वो बहुत बड़ी सोच होती है। जब भी वो सोचते हैं वो आज के लिए नहीं सोचते हैं, वो कल भी के लिए नहीं सोचते हैं, वो सीधे परसों की बात करते हैं कि कल के बाद जो परसों होगा, क्या वो आपके बेटे के भविष्य के लिए बढ़िया होगा या खराब होगा। इसीलिए वो अभी किसी भी पार्टी से घबरा कर गठबंधन नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया कि चुनाव नजदीक है, गठबंधन नहीं हुआ। ये आपको आज स्पष्ट कर दे कि गठबंधन भी होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से शर्त के साथ गठबंधन होगा कि किसी ने अगर गठबंधन करके गद्दारी भी किया तो उसकी भी कुर्सी सुरक्षित नहीं रहेगी। ये आईपी गुप्ता जी का वादा है आप सभी लोगों से। जब आईपी गुप्ता सर ने आंदोलन शुरू किया था तो अपने ही समाज के कुछ गद्दार लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था कि आईपी गुप्ता जी बोल रहे हैं कि आंदोलन करेंगे, क्या कर पाएंगे? क्या आंदोलन हुआ कि नहीं हुआ?
हुआ ना। उन्होंने एक रैली किया तो बोले कि एक रैली हुआ है, बोल रहे हैं कि 12 रैली करेंगे, लेकिन उन्होंने 12 रैली भी किया। जब उन्होंने कहा कि गांधी मैदान में एक बड़ी सभा करेंगे तो अपने समाज के कुछ चंद गद्दारों ने रिमर फैलाया कि गांधी मैदान की तो बुकिंग तक नहीं हुई है। क्या बुकिंग हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। गांधी मैदान को आप लोगों ने छोटा किया कि नहीं किया? गांधी मैदान के इतिहास में केवल तत्वा नहीं भरा ना एक जाति से। आज तक किसी इतिहास में किसी एक जाति से गांधी मैदान को भरा गया है और नहीं कभी भरा जाएगा। अगर उस इतिहास को भी कभी तोड़ेगा तो वो तत्वा का बेटा ही तोड़ेगा। ये लिख ले सरकार और गिनीज बुक में दर्ज कर ले कि अगर दोबारा कोई भरेगा तो जिस दिन आईआईपी की सरकार बनेगी, हमारे विधायक जीत के जाएंगे, उस दिन आरक्षण जब आपका वापस आएगा तो दोबारा जश्न मनाएंगे उसी गांधी मैदान में, जिस गांधी मैदान को आप लोगों ने छोटा किया था। धैर्य रखिए, बहुत कम समय है। बहुत सी लोग जो है, बहुत सी पार्टियां आपके घर आएंगे, तरह तरह की लुभावना देंगे आपको। हमारे चाचा के पास आएंगे, उनका पैर छुएंगे, बोलेंगे आप हमारे पिता तुल्य हैं, हम फलवा जादो हैं, हम फलवा सिंह हैं, हम फलवा ये हैं। जो भी अपनी जाति बिरादरी के लोग होंगे, जिस पार्टी से होंगे, वो अपनी अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे और आएंगे आपसे वोट मांगेंगे। आपको बस इस दिन का इंतजार करना होगा कि हमारे इंजीनियर आईपी गुप्ता सर क्या कह रहे हैं। अगर वो जो चीज कह रहे हैं उसको सुनिएगा और उन बाबू साहब जो भी आते हैं उनको बोलिएगा कि बाबू साहब, हर बार तो हमने आप ही को वोट दिया है, 75 सालों से तो आप ही ने वोट लिया है, कहां कभी तत्वा का बेटा को वोट देने का मौका मिला। इस बार अगर आईपी गुप्ता के तरफ से कोई तत्वा का बेटा खड़ा है तो वो मेरा बेटा खड़ा है, आप इस बार हमारे बेटा के लिए वोट दीजिए। देखिए कि उनकी मुंह पे तमच्चा लगता है कि नहीं। आप लोग मारेंगे ना तमच्चा। हमारे माताओं बहनों से खास करके निवेदन है कि जो भी लोग आपके पास आते हैं उनको आप लोग जरूर समझाइए कि देखिए, हर बार हमने आपके लिए वोट दिया है, आपके पार्टी के लिए वोट दिया है, इस बार हम तत्वा के लिए वोट देंगे, अपने बेटा के लिए वोट देंगे। जिस दिन आरक्षण आ जाएगा उस दिन फिर आप बोलिएगा, जब आप हमारे साथ आएंगे फिर आपको वोट देंगे। लेकिन फिलहाल 2025 में बिना आईपी गुप्ता को किसी को वोट नहीं देंगे। नहीं देना है ना जी, एकदम नहीं देना है। चाहे जो भी हो, कितने भी करीबी हो, सबको एक ही जवाब देना है कि हर बार 75 साल से आप ही को देते आए हैं, ये इस बार वक्त है कि हम अपने बेटा को देंगे। वो बेटा होगा आईपी गुप्ता सर के। कोई भी कैंडिडेट, चाहे कोई भी हो, आप सबके भीड़ में से बैठा हुआ कोई व्यक्ति को अगर वो टिकट देते हैं, या राजदेव चाचा को देते हैं, परवीन जी को देते हैं, किशोरी चाचा को देते हैं, मंच से उपस्थित या भीड़ में, आप सब लोगों को मानना पड़ेगा कि वो तत्वा का बेटा है और उसको मदद करना पड़ेगा। करेंगे ना एकजुट होकर, और सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना है। चाहे जो भी हो, हम सब संगठित रहेंगे। हमारे संगठित नहीं रहने के कारण 75 सालों से हमारा शोषण होते आया है। आप सबको बता दें कि अभी तक जब से हम लोग, ऐसे तो घटनाएं हमेशा घटती रही, लेकिन आप सब तक और हम सब तक नहीं पता चलता था कोई भी घटना। 2-3 घटना है, समय कम है, लेकिन फिर भी मैं आप सबको शेयर कर दे रहा हूं। जब आंदोलन शुरू हुआ तो बहुत पहले की एक घटना बता दे रहा हूं। बेगूसराय जिले की 2 बच्चियां ट्रेन से किसी मुस्लिम समुदाय के 2 जो दलाल होते हैं, मानव तस्करी वाले लोग, वो लेकर ट्रेन से जा रहे थे, जो छपरा के रास्ते से जाना था। 2 17 बरस और एक 20 बरस की अपनी पान की बेटी थी। सर को किसी ने फोन करके बोला कि ऐसे ऐसे अपने समाज की 2 बेटियों के साथ घटना घट रहा है, उसका किसी ने सौदा कर दिया है, उसको बहला फुसला कर ले जा रहे हैं। सर का फोन आया लगभग शाम को 5 बजे के आसपास, और मेरा 32 किलोमीटर दूर है छपरा से घर। सर का जैसे फोन आया, 3-4 फोन आया, मैं उस समय बीडीओ साहब से, मैं ब्लॉक प्रमुख भी, मेरी माँ ब्लॉक प्रमुख है, ब्लॉक का मुझे काम भी देखना होता है, मैं बीडीओ साहब से डिस्कस कर रहा था। सर का फोन देखा, बीडीओ साहब का फोन काटा
और मैं सर से पूछा, सर क्या बात है? सर ने पूरी घटना बताई। मैंने चुपचाप, जिस कपड़े में मैं था, मेरे साथ के जितने भी साथी थे, मैंने अपनी गाड़ी उठाई और सीधे छपरा की ओर चल पड़ा। रास्ते में जितने भी अपने समाज के लोग छपरा के आसपास हैं, सबको कॉल किया। आपका मुजफ्फरपुर का रेलवे का जो हेड है, उनको मैंने कॉल किया, छपरा डीएम को कॉल किया, एसपी को कॉल किया, और एक संजय जी हैं सामने, इनके मोबाइल से ऑनलाइन मैं उस लड़की का पिता बन के FIR करवाया। छपरा जाते जाते उस लड़की को हम लोगों ने ट्रेन से बरामद कर लिया। ये बताने का एक ही मकसद था कि अगर आंदोलन नहीं होता, गुप्ता जी ने जो आंदोलन छेड़ा, हाथों रथम पान है, अगर वो आंदोलन नहीं होता तो आपकी 2 बेटी जो बेगूसराय से बेच दी गई थी, वो छपरा में कभी बरामद नहीं होती। ये है आईपी गुप्ता जी का पावर और ये है आंदोलन का पावर। आप सब देखें सोनू जी का, सोनू ताती का नवादा में हत्या हुआ, आप सब जानते हैं सोनू ताती को ना, जिसकी बहन की शादी थी। कुछ दबंग लोगों ने उसके साथ अन्याय करना चाहा, भाई ने अन्याय के प्रति आवाज उठाया, उसका कल का जो चप्पाकल का हैंडल होता है उसको तोड़कर उस भाई को इतने जोर से मारे, बेरहमी से मारे कि उसकी मृत्यु हो गई, उस बहन की शादी रुक गई और उसकी हत्या कर दी। उसके बाद हमारे पान समाज के लोग आईपी गुप्ता सर के जो सिपाही है वहां गए और थाने में जाके धरना प्रदर्शन किए। तब जाके सोनू के हत्यारे जो है वो जेल में गए और वहां सभी लोगों को गिरफ्तार लगभग अभी भी नहीं हो पाए हैं, लगभग 2-3 लोग अभी बाकी हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। शिवपूजन दास की हत्या आप लोग सुने हैं? मोतिहारी में एक शिवपूजन तांती थे, अभी की घटना है। वहां उनको एक तालाब पे ले जाकर कुशवाहा समाज के द्वारा, ये दोनों घटना कुशवाहा समाज के द्वारा लोगों के द्वारा किया गया है, तो ये ले जाकर और उनकी हत्या कर दी गई, आंख फोड़ दिया गया। जैसे सूचना मिला सर को, आईपी गुप्ता सर ने हमें बताया कि वहां जाना है और हम लोगों ने पूरी टीम बनाई और जाकर थाना का घेराव किया, उनके घर पर गया और पुलिस को बोल गया कि अगर हत्या का जितना भी दोषी है, अगर उसको सजा नहीं मिलेगी तो आपको थाना को घेर लिया जाएगा और हम अपने आप न्याय की कोशिश करेंगे। तो ये आईपी गुप्ता सर का पावर है और वही मैंने बोला था कि अगर कोई तत्वा का बेटा को एक थप्पड़ मारेगा तो उसका बाँ काट लिया जाएगा। ये है आईपी गुप्ता जी का पावर। और आज मंच से फिर एक बार कह रहा हूं कि आप लोग इतना मजबूत हो जाइए, आप अब कहीं से कमजोर नहीं हैं। अगर कमजोरी तब होता जब आपके नेता कमजोर होते। आज आपके नेता, आपने कभी सुना है कि जब किसी आंदोलन हो तो हवाई जहाज से आंदोलन हुआ है इतिहास में कहीं? केवल नेता अपनी पार्टी का प्रचार हवाई जहाज से करते थे, आंदोलन हवाई जहाज से नहीं हुआ है। लेकिन आपका नेता हवाई जहाज से आंदोलन करके दिखाया कि हम भी किसी से कम नहीं है। तो जब हमारा नेता कम नहीं है तो इस भीड़ में बैठे हुए लोग कैसे कम हो सकते हैं? आप लोग भी उतने ताकतवर है जितना आईपी गुप्ता सर है। अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो आप 4 थप्पड़ मारने का हिम्मत रखिए। बाकी जो भी होगा वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देखेंगे और हम देखेंगे। इस मंच से कहते हैं, पूरे बिहार में जितने भी नौजवान साथी हैं, किसी को नहीं डरना है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बहुत जल्द आप सबके बीच चुनाव आएगा। एक बार आप जोर से नारा लगाना चाहेंगे? इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जिंदाबाद, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद, पान समाज जिंदाबाद, मधुबनी की जनता जिंदाबाद। आवाज को हम एक है, आवाज को हम एक है। नीतीश मोदी होश में आओ, नीतीश मोदी होश में आओ, हमें हमारा आरक्षण वापस करो, हमें हमारा आरक्षण वापस करो। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा प्रार्थी है, सर ने नहीं आया, इसके लिए फिर से आप सबसे एक बार क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत